हादसे में मौत हुई है। विस्तार से जानकारी दें मनोहर। बिल्कुल राजीव, अब आधिकारिक तौर पर भी सीपीआरओ ने पुष्टि कर दी है इस बात को लेकर के कि पुस्तक एक्सप्रेस उस जगह पे अचानक खड़ी हुई और खड़ी होने की वजह जो है हॉट एक्सल रही है। कर्नाटक एक्सप्रेस है, वो गाड़ी वहां से गुजर रही थी, तो उस गाड़ी से कुछ यात्रियों को धक्का लगने की घटना या जानकारी हमारे सामने आई है। उसमें 7 से 8 यात्रियों को इंजरी हुई है। ये इन्फॉर्मेशन प्राइमरीली अपने पास आई है। उनकी केयर करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए हम लोगों ने स्थानिक प्रशासन से भी मदद ली है। उसके आसपास के जो सारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी हम लोगों ने मदद मांगी है। उसी के साथ में रेलवे की तरफ से जो एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल वैन होती है वो भी भुसावल से निकली है और जल्द ही साइट पे पहुंच जाएगी। उसके बाद में यात्री जिनको इंजरी हुई है उन यात्रियों को हम लोग मदद दे पाएंगे। सर, रेलवे मिनिस्टर से इस बारे में कुछ बात हुई है क्या कि आगे जो घटना हुई थी उसको लेकर रेलवे मंत्री या रेलवे मिनिस्टर से कोई बातचीत हुई है अभी तक? क्योंकि नहीं, इसमें आदरणीय रेल मंत्री महोदय से कोई बातचीत नहीं हुई है। इसमें जो अभी चीज़ें हो रही है, हम लोग जो अभी वाला जो प्रयास चल रहा है हम लोगों का, जो यात्री हैं जिनको इंजरी हुई है उन्हीं यात्रियों को जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प पहुंचाने का प्रयास मध्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है। ट्रेन की जो सिचुएशन है, मतलब जो घटना हुई थी उसके बाद ट्रेन पे इसका इफेक्ट हुआ है क्या? क्योंकि 2 ट्रेनों पे जिस तरीके से देखिए, इसमें से जो कर्नाटक एक्सप्रेस है वो गाड़ी आगे हम लोगों ने वहाँ से चलाई है और साथ ही साथ में पुष्पक एक्सप्रेस भी जैसे ही यात्रियों तक मेडिकल हेल्प पहुँच जाती है उसके बाद में वो भी हम लोग चला देंगे। एक शॉर्ट सर, मेजर इंसिडेंट हैपन चल रहा हो और इसमें इंफॉर्मेशन कमिंग आउट ऑन प्राइमरी बेसिस व्हाट रेलवे इज डूइंग ऑन दैट इंसिडेंट? As of now, the Pushpak Express, which was coming from Lucknow toward Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus, had departed. तो आप सुन रहे थे डॉक्टर स्वप्निल लीला। मनोहर मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोहर, डॉक्टर स्वप्निल लीला सीपीआरओ मध्य रेलवे, उन्होंने केवल 7 से 8 इंजरी की बात अब तक कही है, लेकिन जो तस्वीरें मैं देख पाया हूं अब तक वहां से आती हुई, उसमें ट्रेन ट्रैक के किनारे ऐसे लोग दिखाई पड़ रहे हैं जिनके बारे में अगल बगल घूम रहे सहयात्रियों के रिएक्शन से समझ में आ जाता है कि वो बीच में नहीं रहे हैं। क्या रेलवे अभी भी रिकंसाइल कर रहा है एक्चुअल सिचुएशन को? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा और उससे पहले अपने दर्शकों को ये बता दें कि आखिरकार ये घटना घटी कैसे, किस तरह से इतना बड़ा रेल हादसा हो गया है। क्योंकि पुस्तक एक्सप्रेस जो लखनऊ से मुंबई जा रही थी, तो उसी दौरान जो भुसावल रेल मंडल है उनको वहां पर भुसावल से मंडमाल के बीच में एक जगह मार्केट पड़ता है, वहां पर यह घटना घटी और पुस्तक एक्सप्रेस में आग की अफवाहें फैली। हालांकि रेलवे की ओर से पुष्टि कर दी गई कि हॉट एक्सल था, मतलब कहीं न कहीं धुआं जरूर था, तभी रेल यात्री घबराए हैं और सभी रेल मुसाफिर जो है तो अचानक ऑन ट्रैक आ गए। मतलब हो सकता है कि कई लोगों ने पीलिंग भी की हो और गाड़ी को रोकी हो, लेकिन इसके बाद उसी समय अचानक जो है तो कर्नाटक एक्सप्रेस जो बेंगलुरु से चल करके नई दिल्ली आ रही थी, वो वहां पर जो है तो कई रेल मुसाफिरों को जो ट्रैक पे थे और उनको अपनी चपेट में लेने और कई लोग जो है तो इसकी चपेट में आने से अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि रेलवे की ओर से नहीं की गई है, सिर्फ ये बताया जा रहा है कि 7 से 8, लेकिन ये आंकड़ा कई गुना 7 से 8 कई गुना ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है। आप वाकई आप डरा रहे हैं इस जानकारी को देखकर। क्या जानकारियां आप तक ऐसी आ रही हैं मनोहर? देखिए, मैं डरा नहीं रहा हूँ। एक्चुअल सिचुएशन जो बताया जा रहा है ऑन ग्राउंड से, जो लोकल प्रशासन वहां पर बता रहे हैं, जो एसीपी वहां पर मौजूद है, उनके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि करीब 30 से 40 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और कितने लोगों की मौत हुई है ये अभी आंकड़ा सामने नहीं आया है। हाँ। लेकिन अब आप देखिए, जो भुसावल रेल के मैनेजर है, जो डीआरएम है, वो रवाना हो चुके हैं मौके के लिए। रेलवे की ओर से मेडिकल टीम रवाना हो चुकी है। ऑन ग्राउंड जो सेक्शन इंजीनियर है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलवे के, वो मौजूद है। लेकिन राजीव, सबसे पहली प्रायोरिटी है कि वहां पर तेजी से राहत बचाव का काम शुरू,
क्योंकि इस वक्त अंधेरा छा जाता है, तो ऐसी स्थिति में दिक्कत भी हो सकती है राहत बचाव कार्य को लेकर के, इसीलिए मौके पे रवाना हुआ है और सेंट्रल ट्रेन रवाना कर दी गई है, जैसा मामला है कि सीपीआरओ डॉक्टर नीलमणि भी बता रहे थे। मनोहर, रिलीफ ट्रेन वहां से भुसावल से निकाल दी गई है और वो पहुंचते ही ये सारा काम होगा। लेकिन ये तस्वीरें जिनको हमें ब्लर करना पड़ रहा है, ये इशारा दे रही हैं कि कुछ ऐसा दुखद जरूर हुआ है वहां पर, जिस पर अभी भी रेलवे रिकंसाइल कर रहा है। 7 से 8 इंजरी की बात रेलवे की तरफ से सामने आ रही है। पटरी के किनारे और पटरी के नीचे पड़े हुए वो लोग जो पिछले कई घंटों से बेसुध हैं, उनकी स्थिति देखकर और सहयात्रियों के जो आसपास लोग खड़े हैं उनके रिएक्शन देखकर इस डर को जरूर महसूस किया जा सकता है कि उन यात्रियों के साथ जो अभी भी जमीन पर पत्थरों पर या ट्रेन के ट्रैक के बीच में पड़े हैं, उनके साथ अनहोनी हो चुकी है। आदित्य मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। आदित्य, रेलवे के ऑफिशियल से, रेलवे के लोगों से आपकी बात हुई हो, क्या वाकई रेलवे रिकंसाइल कर रहा है या उसके पास जानकारी आ चुकी है कि वहां पर इस हादसे में क्या हुआ है हकीकत में? विस्तार से जानकारी दें आदित्य। जी, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से घटना हुई, घटना के बाद में स्थानीय लोगों के द्वारा या जो रेलवे के जो अन्य हमारे सोर्स हैं उनसे हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने ये कहा था कि 6 लोगों की मौत हुई है और कई लोग घायल हैं, कई ऐसे हैं जिनको चोट गंभीर रूप से लगी है और उनको तत्काल जो हॉस्पिटल में भिजवाया गया है। लेकिन जिस तरीके से रेलवे का अभी बयान आया है उससे तो बहुत ही अलग बात जो है स्थानीय लोगों का कहना है, स्थानीय जो प्रशासन है उनका कहना है। लेकिन अभी जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बात को लेकर के ट्वीट किया, सीएमओ ऑफिस जो उत्तर प्रदेश का, वहां से ट्वीट किया गया और इस घटना को बहुत ही दुखद बताया गया है और जितने भी घायल हैं उनको समुचित उपचार जो है वो देने की बात कही है। तो समझ सकते हैं कि गंभीरता कितनी है, क्योंकि वो जो ट्रेन जा रही थी वो लखनऊ से जो मुंबई की तरफ जा रही थी और जो घटना हुई वो अचानक से खबर आई और जी खबर ये आई थी कि जिस तरीके से ट्रेन वहां रुकी और ट्रेन में कि कहीं से कुछ धुआं उठने की बात, जैसे हमारे साथी मनोहर ने बताया कि कुछ धुआं उठने की बात आई, उसके बाद जो लोग कूदने लगे थे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें सिर्फ एक बोगी में, तो एक बोगी में 70 से 80 सीटें होती हैं, जिसमें अगर वो सब निकले होंगे तो सभी लोग वहां से निकले होंगे और वो सभी ट्रैक पर आ गए होंगे। जिसका नुकसान कितना हुआ होगा, क्योंकि कर्नाटक एक्सप्रेस सुपरफास्ट एक्सप्रेस है और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और वो अगर ये आंकड़े जिस तरीके से रेलवे कह रहा है कि आंकड़े कुछ कम है या मृत्यु की बात अभी उनके तरफ से नहीं कही गई है, लेकिन स्थानीय जो लोग हैं या स्थानीय जो प्रशासन है उनकी तरफ से शुरुआती जो बात जानकारी आई थी वो ये कही गई थी कि 6 से 8 लोगों की मौत जो है वो हुई है और कई लोग जो है, दर्जनों ऐसे लोग हैं जो भी घायल है, जिनका इलाज जो है चल रहा है। अभी वहां पे मौके पे जो रेलवे के हॉस्पिटल कर्मचारी हैं वो वहां पे पहुंच चुके हैं और जो राहत कार्य है उसको किया जा रहा है। आप तस्वीरों में जैसे दर्शक देख रहे होंगे कि जो भयावहता है, जो तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उससे साफ है कि घटना बड़ी है। हो सकता है कि रेलवे को शुरुआती जांच में या शुरुआती जानकारी में वो डिटेल न मिली हो, क्योंकि स्थानीय लोग जो दर्शक होते हैं, जो स्थानीय जो घटनास्थल पर मौजूद लोग होते हैं, वो कुछ ज्यादा नजदीक से चीजों को देख रहे होते हैं, तो उनके हिसाब से कही गई थी, शुरुआती जो खबरें चली या शुरुआती जानकारी आई वो उसी के अनुसार आई। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे साफ होता जाएगा कि क्या आखिर घटना कितनी बड़ी है, कितने लोगों की मौत हुई है। लेकिन जिस तरीके से राहत कार्य शुरू किया गया है, सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं उन्होंने ट्वीट किया है या अन्य जो बड़े ऑफिसर्स हैं, बड़े अधिकारी हैं या नेता हैं स्थानीय जो महाराष्ट्र के, उनकी जो रवैया जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया या जिस तरीके से उनका रवैया रहा है, उससे लगता है कि घटना बड़ी है और कितनी बड़ी है बाद में रेलवे, लेकिन घटना बड़ी है और बड़ा आंकड़ा कुछ सामने आ सकता है। जी मनोहर, क्या रेस्क्यू में अभी समय लग सकता है? आपने इस बात का इशारा किया कि अब वहां पर रात का अंधेरा गहराना शुरू हो चुका होगा, तो क्या रेस्क्यू में अब ज्यादा समय लग सकता है? दूसरी बात यह कि रिलीफ ट्रेन कब तक पहुंचने की उम्मीद है? कर्नाटक एक्सप्रेस वहां से रवाना हो चुकी है, ऐसा सीपीआरओ डॉक्टर नीलमणि बता ही रहे थे, लेकिन क्या पुष्पक एक्सप्रेस के सभी यात्री जो सकुशल हैं उनके लिए कुछ किया जा रहा है? विस्तार दीजिए इस जानकारी को मनोहर। देखिए बिल्कुल राजीव, सबसे पहली प्रायोरिटी है कि जो लोग वहाँ मौजूद हैं या जो घायल हैं उनको आसपास के अस्पताल में पहुंचाया जाए। जैसा कि सीपीआरओ ने भी कहा, जो सेंट्रल जोन के सीपीआरओ हैं खुद मुंबई में बैठते हैं और उन्होंने ये बात बताई कि मेडिकल की जो रिलीफ टीम है वो रवाना हो चुकी है। मतलब आप समझिए, धीरे धीरे अंधेरा छा गया
और उसके बाद वहां पर लोगों को पहुंचने में भी दिक्कत होगी। किस तरह से लोगों को पहुंचाया जाएगा। लेकिन एक बात यह है कि लोकल प्रशासन वहां जो इलाके की स्थिति है वो मौके पर पहुंचे गए। रेलवे के कुछ वहाँ इलाके में जो सेक्शन इंजीनियर है वो वहां पर मौके पर है। वो वहां पर जो भी शुरुआती दौर का मदद मिलती है वो किया जा रहा है। लेकिन जब तक बड़ी टीम पहुंचती है तब तक जो है तो लोगों को वहां दिक्कत होगी। और जहां तक कर्नाटक एक्सप्रेस और पुष्पक एक्सप्रेस का सवाल है तो सीपीआरओ ने यही कहा कि अभी हम देख रहे हैं सबसे पहली प्रायोरिटी जो है तो मेडिकल टीम को रवाना। लेकिन राजीव, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पुष्पक एक्सप्रेस में इस तरह की घटना घटी तो क्या लोको पायलट ने लोकल जो वहाँ स्टेशन मास्टर है पास के, क्या इससे उन्होंने संपर्क किया? अगर मैं आपको रोकना चाहूंगा मनोहर, थोड़ी देर के लिए रुके। पुष्पक एक्सप्रेस हादसे में 8 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। पुष्टि कर दी गई है, 8 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। पुष्पक एक्सप्रेस हादसे में 8 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी गई है। लखनऊ से मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जा रही ये ट्रेन, इसमें 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। मनोहर, अपनी बात पूरी करें। देखिए, मैं उसी बात को लेकर के कह रहा था कि अब देखिए पुष्टि हो गई, लेकिन ये आंकड़ा यही रुकने वाला नहीं है राजू। बहुत बड़ा हादसा है तो हो सकता है कि आंकड़ा बढ़े, लेकिन भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ना बढ़े तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि सबके परिवार जो है तो सफर करते हैं, सभी लोग जो सफर कर रहे होंगे उनके परिजन जो है तो घर में इंतजार कर रहे होंगे उन लोगों को। में जो है सेंट्रल रेलवे जोन की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दी गई है। और मेडिकल टीम जल्द से जल्द अभी कुछ देर में मौके पर पहुंच जाएगी। हालांकि लोकल प्रशासन ने पास के जो आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या लोकल प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पर लोगों को पहुंचाया जा रहा है और उनको जो है सो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। जी, उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। आदित्य, 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। तस्वीरें बहुत सारी वहां से सामने आई हैं और वो तस्वीरें बता रही हैं कि हादसा किस तरीके की ग्रेविटी लिए हुए है। क्या तैयारी अभी रेलवे की है? क्या वरिष्ठ अधिकारी पहुंच चुके हैं? क्या रेल मंत्री को जानकारी दी जा चुकी है? हालांकि वो भारत में नहीं है, वो विदेश में है और रेल से ही जुड़े कई मामलों में, कुछ गोष्ठियों में और कुछ इन संस्थानों को दौरे पर गए हुए हैं। क्या उन्हें जानकारी दी गई? जी, जैसे